यो गुड मॉर्निंग। तो हम निकल गए फ्रेंड के घर से टूवर्ड्स जम्मू। हमारा प्रोग्राम था पहले कि वेरीनाग जो है वो एक्सप्लोर करते हुए जाएंगे, लेकिन लेट हो गए थे। रात को बड़ी अच्छी नींद आई थी क्योंकि थक गए थे। तो जिसकी वजह से हम वेरीनाग नहीं जा रहे हैं क्योंकि 11 बजे टनल्स बंद हो जाएंगे। ठीक है, यात्रा की वजह से, अमरनाथ यात्रा की वजह से। तो हम फंसना नहीं चाहते रोड पे, इसलिए हमने प्लान किया कि सीधा घर जाके ही आज मत्था टेकेंगे। तो निकल आए हैं वहाँ से। अभी अनंतनाग के आसपास है और हाईवे को पकड़ा हुआ है हमने। ओके, हम टाइमली टाइमली क्या पकड़ ही लेंगे वैसे। हाँ, देखो जाओ। नहीं नहीं, यहाँ नहीं होगा जहाँ। नहीं है। तो एडवाइजरी गलत पड़ी हमने शायद। 11:30 बजे जो है टनल बंद नहीं होने थे, खुलने थे। तो अभी रोड बंद है, तो वेट कर रहे हैं, चाय शाय पी लेंगे यहाँ पे। आगे का देख लो। तो जैसे मैंने बताया था कि चाय पीने के लिए रुके थे हम, लेकिन 2-2.5 घंटे रुकना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। तो जो हमने सुबह आपको बताया था कि हमने वेरीनाग जाना था, प्लान कैंसिल हो गया। तो वापस से प्लान ऑन हो गया। ठीक है, अब हम लिंक रोड्स जो हैं वो पकड़ पकड़ के वेरीनाग की तरफ जा रहे हैं। चाहे आप वहाँ से 12 बजे भी निकलें, क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, तो 11:30 बजे के तक ही निकलेंगे वहाँ से। ठीक है, तो ये कोई लिंक रोड है जो हमें पुलिस वाले ने बताया। लोकल कोई पुलिस वाला था, उसने ये रोड बताया। तो हम उससे जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। रोड तो बहुत छोटा सा है। तो पहुंच के पहले सबसे हमने करवा ली एंट्री की टिकट। क्या किया इनने? क्या किया इनने? हमारे सर को हमारे सामने ऐसे फाड़ के फेंक दिया। हमारे सर- दी और हमारे सामने उसको फाड़ के डस्टबिन में डाल दिया। हमारे पैसे हमारे सामने ही फाड़ दी। और क्या, कोई बंदे को साइड तो जान दो, उसको दुख नहीं होगा कि तो वी आर एट कहाँ? वेरीनाग। ठीक है, अब ये मशहूर क्यों है वो बताता हूँ मैं आपको। आ जाओ यहाँ से। मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ना, ये वेरीनाग है। वेरीनाग स्प्रिंग जो है क्यों फेमस है? क्योंकि ये झेलम का प्राइमरी सोर्स है। मतलब यहाँ से झेलम रिवर जो है वो स्टार्ट होती है। ये ज़मीन के अंदर से पानी निकल रहा है। ठीक है, और ये इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में निकल रहा है कि कॉन्टीन्यूसली फ्लो कर रहा है बाहर की तरफ। अभी वो भी दिखाते हैं आपको। अभी इसमें इन्होंने फिशेस खुद ही छोड़ी हुई है। ठीक है, ये नेचुरल फिशेस नहीं, मतलब ला के छोड़ी गई है, खुद से नहीं आई है यहाँ। ठीक है, तो ये पूरा पीछे पहाड़ दिख रहा, इन्हीं पहाड़ों के थ्रू जो है बीच में से ज़मीन में से जैसे जो स्प्रिंग्स होते हैं, जैसे जो हिंदी में बोली, उधर से पानी निकल रही है।
और झेलम का सोर्स, प्राइमरी सोर्स कोई जाएगा। फाइनली अब यहाँ से निकल जाएंगे थोड़ी देर में, लेकिन बाहर बैठेंगे पहले आपको सोर्सेज जो हैं वो दिखाते हैं कि यहाँ से कैसे ये पानी जो है निकलता हुआ जाता है। ठीक है, तो मैडम को मन था कश्मीरी ड्रेस के साथ फोटो खिंचाने ठीक ही लगता है ये लगा हुआ कोई
फ़ोटोशूट के बाद जब हम आए तो ये खूबसूरत से पेड़ की जो है कटिंग करके कितना अच्छा लिखा हुआ है। एक साइड अल्लाह लिखा हुआ है, एक साइड मोहम्मद लिखा हुआ है। तो जो पानी पीछे से आ रहा था वो यहीं से होता हुआ बाहर मेन स्ट्रीम में मिल जाता है। ये जो आपको फिशेस दिख रही हैं, दीज आर ट्राउट फिशेस विच आर फेमस इन कश्मीर, बट ये जो है नेचुरली यहाँ पर हैं। तो अभी हम निकले वेरीनाग से, ठीक है। आज जाना ही है, घर ही जाना है, तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया जाए अभी। तो क्योंकि अभी हमारा मन नहीं हुआ घर वापस जाने का। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, जो पुराना वाला रूट था ना, जौहर टनल जो पहले हुआ करता था, आजकल तो नवयुग टनल से आते हैं, तो जौहर टनल था उस वाले रूट से हम जो है वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं। उधर से जाएंगे, टाइम ज़्यादा लगेगा, किलोमीटर्स बढ़ गए, लेकिन फिर भी वहीं से जाना है, ठीक है। अभी हम ये लोअर मुंडा वाला रोड जो है पुराना वाला, वो मैं सच बता रहा हूँ, नया नेशनल हाईवे बन गया है, बहुत जल्दी बंदा कश्मीर पहुँच जाता है। लेकिन जो वाइब इस पुराने रोड में थी ना, जो लोग इससे ट्रैवल कर चुके हैं दे नो दिस के इससे बेटर सीनिक व्यू कोई नहीं था। तो जैसे हम पुराने टनल के पास पहुंचे थे तो वहाँ पर ट्रैफिक वालों ने रोक लिया और उन्होंने कहा आप कहाँ जा रहे हो। तो बड़ी मुश्किल से उनसे बात करने की यहाँ पर सीआरपीएफ भी लगी हुई थी, तो वो अलाउ नहीं कर रहे थे पहले टनल में से क्रॉस होने को। फिर बड़ी मुश्किल से रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने हमें अलाउ किया कि हम टनल से जा सकते हैं। वीडियो बनाते मुझे खुद ही डर लग रहा है कि हम कहाँ से निकल रहे हैं, ये बंद नहीं होगा आगे। ये टनल 2.85 किलोमीटर लंबा है, जहां आजकल बहुत कम लोग ट्रैवल करते हैं। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो 1947 में जब पाकिस्तान ने इन्वेड किया था कश्मीर के अंदर, तो आर्मी को बहुत परेशानी हुई थी जम्मू से कश्मीर जाने के लिए। तब यहाँ बनिहाल के ऊपर से एक वे था, पास था, जहाँ से गाड़ियाँ जाया करती थी, जो सर्दियों में बंद हो जाया करता था। तो 1954 में जाकर इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई। इंजीनियर्स थे जर्मनी के जिन्होंने ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी, और 1956 में दिसंबर में ये स्टार्ट हो गया। जब ये बना था तो तब सिर्फ 150 की गाड़ियों की परमिशन थी, मतलब पर डे इसमें से पास करती थी। बट लेटर ऑन इट वेंट अप टू 7000 व्हीकल्स पर डे जो इसको क्रॉस करते थे। बट अब जो है नया टनल जो नवयुग टनल बना है, विच इज़ ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर लॉन्ग, तो उसकी वजह से यहाँ पर बहुत कम लोग जाते हैं।
ये जो अभी हम जहाँ पहुँचे हैं इसको ना शैतानी नाला कहते थे। आई स्वेयर मैं आपको इस एरिया की वाइब नहीं बता सकता। यहाँ इतनी ठंडी हवा चलती है ना कि कहने की बात नहीं। जैसा मर्ज़ी मौसम हो, जितनी मर्ज़ी गर्मी हो, बट एक ऐसा पास है ये कि ऊपर से बिल्कुल ठंडी हवा आती रहती है। और एक टाइम पर यहाँ इतनी रौनक हुआ करती थी, मतलब गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, ये जितना भी आपको खाली जगह दिख रही है इसमें सिर्फ़ एक सिंगल लेन खाली होती थी, बाकी सब गाड़ियाँ लगी होती थी। अलग-अलग खाने के होटल्स होते थे। अभी मैंने देखा तो मैं बड़ा हैरान था। एक सिंगल होटल था और ये जो कुछ लोग खड़े थे बस। जब हम वेरीनाग से निकले ना तो हमने गूगल मैप ऑन किया हुआ था, जस्ट फॉर द मज़ा आता है कि इस पे ना गूगल मैप चलता रहता है, मज़ा आता है, रास्ता मुझे पता। तो बड़ा इंटरेस्टिंगली ना मैडम बोली थी इस पे दिखा रहा था 8.5 घंटे जम्मू पहुंचने में, 333 किलोमीटर के आसपास दिखा रहा है, जबकि इतने किलोमीटर तो है नहीं। तो उसमें क्या है कि जब हम ये वाला टनल क्रॉस करते हैं ना, जौहर टनल क्रॉस करते हैं और शैतानी नाला क्रॉस करके नीचे आ जाते हैं ना, तो वहां से एक ना कट दिखाता है गूगल मैप के ऊपर, जो कट मार के आप वापस से कहाँ पहुंच जाएंगे, जो अपना नवयुग टनल वाला एरिया उस जगह पहुंचोगे, फिर वहां से काट के आओगे। ठीक है, तो वो सारा एरिया ऐड ऑन करके दिखाता है। और जैसे हमने उस वाले रोड को कट कर दिया, क्योंकि मुझे रास्ता पता था, मैप के ऊपर डिपेंडेंट नहीं था मैं, तो हम जैसे सीधा आए वो सीधा ही 333 किलोमीटर कट होके 160 किलोमीटर के आसपास हो गए, यानी कि पूरा ही हाफ डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो कभी भी गूगल मैप पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करके नहीं दौड़ो। ठीक है, अगर आपको कहीं पर भी शक्का और शोभा है तो आप किसी से पूछ लो, लोकलाइट से पूछ लो, रोड पे खड़े होकर पूछ लो। ठीक है, ब्लाइंडली गूगल मैप पे कभी भी फॉलो नहीं करना है। ये बड़े अपनी तरफ से छोटे छोटे रास्ते दिखाता है और वो शॉर्टकट के नाम पे बहुत बड़े लॉन्ग कट होते हैं। ठीक है, तो अभी हम जो है वो उधरी के किसी एरिया में घूम रहे हैं, ये बनिहाल से पीछे। तो हम बनिहाल पहुंच गए अभी। ठीक है, तो मेरे पीछे आपको दिख रहा है पुराना नया वाला हाईवे। ठीक है, हम कनेक्ट हो गए हैं मतलब ऑलमोस्ट। अभी आगे जाके हम इस हाईवे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे बनिहाल के बाहर। तो कोई ज़्यादा टाइम का फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है, आधे एक घंटे का फर्क पड़ गया होगा मे भी, लेकिन अगर हम वेरीनाग से घूम के उस हाईवे पे जाते तो सेम चीज़ हो जाती है। ठीक है, तो पुराना रोड भी एक्सप्लोर हो गया, एंजॉयमेंट भी हो गया। तो दो बनिहाल बाजार के। तो दिस इज़ द पॉइंट जहाँ से बनिहाल जो है वो वाला रोड और नया वाला रोड जो है कनेक्ट होता है। अगर आपको कभी एक्सप्लोर करना हो तो यहाँ से आपने बनिहाल सिटी से होते हुए जौहर टनल जा सकते हो। नो डाउट जब से ये नए रोड बने हैं, टनल्स बने हैं, अब डिस्टेंस जो है बहुत शॉर्ट हो गया है, टाइम बहुत कम लगता है पहुंचने में।
बट मैं सच बता रहा हूँ, जो पुराने रोड्स की वाइब थी, जो नेचुरल ब्यूटी उस टाइम आपको देखने को मिलती थी, वी लिटरली मिस दैट। और बाकी तो आप सबको पता है कि जैसे ही थोड़ा-सा मौसम ख़राब होता है ड्यू टू द जो नई एडवांसमेंट की वजह से टनल्स खोदे, ज़मीनें काटी हैं, उसकी वजह से हमेशा ये रोड बंद रहते हैं मैक्सिमम टाइम के लिए। मेरे ख्याल से जो उन्होंने गाड़ियां छोड़ी है ना नवयुग टनल से, वो अभी तक यहाँ पहुंची नहीं। तभी हमें ना जो रोड दिख रहा है वो बिल्कुल ही खाली दिख रहा है। तो अब आप इसको हमारा गुड लक समझो या हमारा तुक्का समझो कि जो लग गया और मजा आ रहा है गाड़ी चलाने का। कोई गाड़ी नहीं है, एक गाड़ी नहीं दिख रही। तो फाइनली हम जो है नाशरी टनल जो है, चिन्नैनी नाशरी टनल, वहाँ पहुँच गए हैं, जिसको श्यामा प्रसाद टनल भी कहते हैं। ठीक है, और ये देखो हालात देखो मैडम के। अभी हमने यहाँ से पतीसा वगैरह भी लिया, लेकिन इनको पतीसा नहीं खाना, इनको खानी इमली। ये खाओ जी, खाओ इमली खाओ। ठीक है, आप क्यों खा रहे हो फिर? रिएक्शन दो। तो उधमपुर पहुंचे और देखो हमारा कैसे वेलकम हुआ है। उधमपुर का एरिया जो है क्रॉस किया है और ये देखो। ककरेयाल के पास पता नहीं क्यों यात्रा की गाड़ियों को रोक लिया गया था और सबको मोड़ा जा रहा था, जिसकी वजह से इतना हैवी ट्रैफिक जाम था इस रोड पे। मैं सच बता रहा हूँ, हमारी साइड तो क्लियर थी वापस जम्मू आने की, लेकिन जो श्रीनगर की टुवर्ड्स रास्ता था वो पूरी तरह से स्टक था, जाम था। मैं इवन के हर इंसान को यही सजेस्ट करता हूँ कि ड्यूरिंग यात्रा डेज ना, बहुत इम्पॉर्टेंट है तो कश्मीर जाओ, वरना एडवाइजरीज़ को अच्छे से फॉलो करो, वरना पूरा पूरा दिन आप जो है हाईवेज़ पे स्टक रहोगे। अभी आप देखना ये जाम कहाँ तक जा रहा है। जैसे तैसे जो है, ठीक है, जम्मू की बाउंड्री को टच कर दिया, सिदरा पहुंच गए। तो घर पे पता नहीं क्या बना होगा, पूछा भी नहीं है, और सीधा प्लेट के आगे बैठ के अच्छा भी नहीं लगेगा, तो इसलिए पहले हम ना यहाँ सिदरा में खाने आए। ये सबसे फेमस जो है इसके फ्राइड राइस होते हैं, तो हम इसी के पास आए फ्राइड राइस खाने। टाटा।
क्या ईट रहे हो? चाचू आगे तो गेट खोलने कोई नहीं आया पहले। तो फाइनली पहुंच गए थे हम घर पे और ये मेरे भतीजे सामान निकालने में हेल्प कर रहे हैं। तो अगर हिम्मत रही तो आगे भी ब्लॉग आएंगे, ठीक है। नहीं, उसके लिए मुझे बड़ी मोटिवेशन चाहिए, तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो। आज पड़ोस वालों के भी फ़ोन पकड़ के सब्सक्राइब करो ताकि मेरे अंदर वो वाली मोटिवेशन पैदा हो जाए। तो तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और हाँ, ज़बरदस्ती सब्सक्राइब करो। बाय बाय।